भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। सोनपुर पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जहां के लोग मेहनती और सरल थे। उनकी जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही मुश्किलों से भरी भी थी। कभी बारिश कम होती तो खेत सूखने लगते, और कभी कोई बीमारी फैल जाती तो सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती। लेकिन अर्जुन थोड़ा अलग था। वो इन सब परेशानियों को महसूस तो करता था, पर सपनों में जीता था। उसे गांव के बाकी बच्चों की तरह खेलने से ज्यादा चांद से लगाव था। वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहता था, ना ही उसे सितारों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी। बस उसे चांद को देखना, उससे अपने दिल की बातें करना अच्छा लगता था। उसके लिए चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं था, बल्कि एक दोस्त था, एक राजदार, जो बिना कुछ कहे उसकी हर बात समझता था। हर रात जब पूरा गांव दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो जाता और चारों तरफ बस झींगरों की आवाज गूंजती, अर्जुन चुपके से अपने घर की छत पर जाकर बैठ जाता। वहां से वो घंटों तक चांद को निहारता रहता। वो उसे अपनी दिन भर की कहानियां सुनाता, अपने छोटे छोटे सपने बताता, और कभी कभी गांव की परेशानियां भी साझा करता। वो बताता कि कैसे सुखी काका के खेत पानी के बिना मुरझा रहे हैं, या कैसे छोटी रिया की हंसी उसकी बीमारी की वजह से खो गई है। उसे पूरा यकीन था कि चांद उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, भले ही वो कभी जवाब नहीं देता। उसे लगता था कि चांद की खामोशी में ही सारे जवाब छिपे हैं। एक रात पूर्णिमा की रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ रोशन था, जैसे किसी ने आसमान में एक बड़ी सी चांदी की थाली रख दी हो। उसकी रोशनी से पूरा गांव नहाया हुआ था और हर चीज पर एक जादुई चमक थी। अर्जुन हमेशा की तरह चांद को देखते हुए खोया हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और मजाक में कहा, चांद मामा, अगर तुम सच में हो तो मुझे अपने पास बुला लो ना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम वहां से हमारी दुनिया को कैसे देखते हो। उसने ये बस यूं ही कह दिया था, एक बच्चे की मासूमियत में, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। आधी रात के करीब जब अर्जुन गहरी नींद में था, उसकी खिड़की से एक अजीब सी चांदी जैसी रोशनी आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। उसने देखा कि आसमान से एक चमकीली चांदी जैसी सीढ़ी धीरे धीरे नीचे आ रही थी, और उसका एक सिरा ठीक उसकी छत पर आकर टिक गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी और हैरानी हो रही थी। वो दौड़कर छत पर गया। सीढ़ी असली थी, वो चमक रही थी और ऊपर चांद तक जा रही थी। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि यह सच है। बिना एक पल सोचे अर्जुन ने उस पर पहला कदम रखा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, गांव छोटा होता गया और तारे उसके और करीब आते गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो जुगनुओं की तरह उसके चारों तरफ टिमटिमा रहे हों। हवा ठंडी और ताजी थी, जिसमें फूलों की मीठी सी महक घुली हुई थी। आखिरकार वो चांद पर पहुंच गया। वहां की दुनिया कमाल की थी। जमीन नर्म रोशनी से बनी थी, जिस पर पैर रखते ही एक सुकून सा महसूस होता था। चांदी के पेड़ थे जिनसे हवा चलने पर संगीत जैसी मधुर आवाज आती थी, और चारों तरफ शीशे जैसे पारदर्शी जीव घूम रहे थे, जो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। वो हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियां तैरती हैं। तभी एक बहुत ही शांत और सौम्य आवाज सुनाई दी। वो चांद की रानी थीं, जो रोशनी के एक सिंहासन पर बैठी थीं। उनका चेहरा चांद की तरह ही शीतल और सौम्य था, और उनकी आंखों में हजारों तारों की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम पहले इंसान हो जो बिना किसी लालच और डर के यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। अर्जुन ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर रख दिया। वो पत्थर अंदर से हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसमें एक छोटा सा चांद कैद हो। उसे छूते ही अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। रानी ने कहा, यह सपनों का पत्थर है, इसे अपने साथ ले जाओ। इससे तुम अपने गांव के लोगों के अधूरे सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करना। यह पत्थर तुम्हारी नीयत से चलता है। अगर तुम्हारे मन में जरा भी स्वार्थ आया तो ये